अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, ये कहानी सब्र और शुक्र की है। बारिश का मौसम था। बारिश के हल्के हल्के ख़तरे छत पर टपक रहे थे। किचन में चूल्हे पर चाय उबल रही थी और खुशबू फैल रही थी। सायमा एक हाथ से चमचा हिला रही थी और दूसरे हाथ से 4 साला बेटे हारिस को गोद में संभाले हुए थी। बाहर सहन में इसका शौहर फहद, जो एक छोटी सी दुकान चलाता था, बारिश देखकर दुआ कर रहा था, या अल्लाह, रिस्क में बरकत दे, मुश्किलें आसान कर और हमारे घर में सुकून अता फरमा। ये घर खुशियों से खाली नहीं था, लेकिन सुकून कभी कभार ही इम्तिहान के बाद ही आता था। फहद की दुकान पिछले 2 महीने से कम कमा रही थी। किराया, बच्चों के स्कूल की फीस और घर का खर्च, सब कुछ मुश्किल में आ गया था। एक दिन फहद ने दुकान बंद करके घर आते हुए सोचा, काश मैं अपनी बीवी को ये सब ना बताऊं, लेकिन वो तो मेरे चेहरे को देखकर ही पढ़ लेती है। घर पहुंचा तो साइमा ने फौरन पूछा, कुछ परेशान लग रहे हो फहद? फहद ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बस मौसम का असर है। लेकिन साइमा जान गई थी कि ये सिर्फ मौसम का नहीं, दिल का बोझ भी है। इस रात दोनों ने इशा के बाद साथ बैठकर दुआ मांगी। साइमा ने कहा, फहद, मुझे याद है मेरे अब्बा कहा करते थे कि जब रिस्क में तंगी आ जाए तो अल्लाह के करीब हो जाओ, सदका दो, चाहे एक रोटी ही क्यों ना हो। फहद इस बात को दिल में बिठा लिया। अगले दिन फहद दुकान में आते जाते मज़दूरों को मुफ्त चाय देना शुरू कर दी। कभी कभार बच्चों को बिस्किट भी दे देता। साइमा ने घर में इजाफी रोटियां बनाकर इसके साथ भेजना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता फहद ने महसूस किया कि दिल का बोझ हल्का हो रहा है। आमदनी में फौरी इजाफा नहीं हुआ, लेकिन सुकून ऐसा आ गया कि जैसे दिल को ठंडक मिल गई हो। एक रात फहद ने बैठे बैठे बेटे को अपने साथ बिठाकर कहा, बेटा, याद रखना, अल्लाह के रास्ते में देने से कभी कमी नहीं होती। साइमा ने मुस्कुराकर कहा, बेशक, यही तो असल तरबियत है। कुछ हफ्तों बाद फहद की दुकान में आग लग गई। ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो सामान था वो जल गया। ये वो लम्हा था जब इंसान या तो टूट जाता है या फिर अल्लाह पर मजबूत भरोसा कर लेता है। फहद ने घर आकर साइमा को बताया। साइमा सुनकर चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, फहद, ये दुनिया का माल है, शुक्र करो हम सब सलामत हैं, हम फिर से शुरू करेंगे। ये अल्फाज फहद के लिए हौसला का सहारा बन गए। इसने 2 दिन के बाद दुकान दोबारा संभाली, अल्लाह से मदद मांगकर नए सिरे से मेहनत शुरू कर दी। महीनों की मेहनत के बाद फहद की दुकान चल पड़ी। ना सिर्फ पुराने ग्राहक वापस आए, बल्कि नए ग्राहक भी आने लगे। एक दिन फहद ने दुकान बंद करते हुए दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मैंने सीखा है कि मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर आती है, बस सब्र और शुक्र की ज़रूरत है। घर पहुंचकर इसने साइमा को कहा, यह सब तुम्हारे सब्र और दुआ की बरकत है। साइमा ने जवाब दिया, नहीं, ये अल्लाह का करम है, हमने बस दुआ की और कोशिश की। इस सफ़र के बाद दोनों मियाँ बीवी ने तय किया कि हर दिन कम से कम एक वक्त घर के सब अफराद मिलकर दुआ करेंगे, चाहे खाने से पहले हो या सोने से पहले। फहद ने अपने बेटे को रोज़ाना सूरह इखलास और दुआए क़ुनूत याद करवानी शुरू की। साइमा ने घर में हर जुम्मा कुरान की तिलावत को मामूल बना लिया। ये घर अब भी कभी कभार परेशानियों का सामना करता था, लेकिन अब एक फ़र्क आ गया था। पहले वो मुश्किल को देखते थे, अब वो मुश्किल के पीछे छुपी हुई रहमत को देखते हैं। पहला मोड़ वो होता है जब इंसान दिल से अल्लाह की तरफ पलटता है, और ये मोड़ ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रास्ता बन जाता है। अगर आप चाहें तो ज़िंदगी में अपने मामूल को दुआओं का गहवारा बना लें, एक वक्त के लिए ही क्यों ना हो। बस अल्लाह ताला हमें सबको परेशानियों से दूर रखे और कामयाबी हमें हमेशा मिलती रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल